हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं। जो वीडियो हम लोग ड्रॉप कर चुके थे बीच में, उससे आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब आज पढ़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने हम पहले क्या करते हैं कि यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछा। तो हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण आपका सामने लेते हैं, एक अवतल दर्पण, ये इसका मुखच है, ये है ध्रुव, ये है फोकस, और ये क्या है, ये आपका वक्रता त्रिज्या। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, फोकस पर। वस्तु को हम यहाँ फोकस पर रख देते हैं, इस तरह से वस्तु को फोकस पर रख दिया। अब वस्तु को फोकस पर रखे तो ये किरण यहां से गया, दर्पण से परावर्तन के बाद ये किससे गुजर जाएगा, वक्रता, ये गुजर गया वक्रता त्रिज्या से। उसी प्रकार यहां से एक प्रकाश गया, दर्पण से परावर्तन के बाद वो किससे गुजर जाएगा, फोकस से। किससे होकर गुजर गया, फोकस। दोनों देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये अवतल दर्पण है, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ये दोनों जो किरण है ये समानांतर होता जा रहा है। अब समानांतर से कहां मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो मिलेगा ही नहीं, ये बहुत दूर तक चलेगा। बहुत दूर तक मतलब कहां जाएगा बाबू, अनंत। कहां, अनंत, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। हम लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहां, अनंत पे। अब कैसा बनेगा बाबू, यहाँ फोकस बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर, बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बाबू कैसा बनेगा, उल्टा तो बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आगे है, इसलिए कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आगे होने के चलते वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा, उल्टा, इतना बनेगा। इतना बस समझ में आया, गुड। अब हम लोग देखते हैं सर, यदि वस्तु हाँ आइए, यदि वस्तु फोकस बना होगी, कहां रखते हैं हम, दूसरा फोकस बना रख के हम लोग अनंत पे ही रखते हैं। क्या रखते हैं, वस्तु एकदम अनंत पे हो। तो सर यदि वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, ये दूसरा क्वेश्चन। तो मान लीजिए फोकस, ये मेरा क्या है, ये मेरा अवतल दर्पण, ये मुखच, ये मेरा अवतल दर्पण, ये पोल ध्रुव, ये फोकस, ये वगैरह अनंत। अच्छा, अनंत क्या, अनंत बहुत दूर होता है, अनंत से जो प्रकाश आएगा, क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आ गया था। चलिए ठीक है, कुछ कैमरा में कुछ फोल्ड हो गया था। देखिए, यदि वस्तु कहां, अनंत पे स्थित हो, अनंत पर अगर स्थित वस्तु है बाबू, तो वस्तु अनंत पे कहां होगा, हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो वहां से जो प्रकाश आएगा वो आएगा कैसा, वो आएगा समानांतर। एक प्रकाश आया ऐसा, ये टकराने के बाद फोकस से गया, फिर एक प्रकाश आया, वो भी टकराने के बाद किससे गया, फोकस से। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दोनों फोकस पे मिला। दोनों कहां मिला, दोनों फोकस पे। यानी अगर अनंत से प्रकाश आ रही है तो फोकस पे बन रही है। कहां बन रही है प्रतिबिंब, फोकस पे। कहां बनेगी, है ना, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, फोकस पर बनेगी। भाई कैसा बनेगी बताइए सर, अवतल दर्पण के सामने है, इसका मतलब वास्तविक बनेगी। कैसा बनेगी, वास्तविक बनेगी। और बताइए, वो अवतल दर्पण में वास्तविक बन रही है, इसका मतलब उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा। अच्छा, ये बड़ा होगा कि छोटा हो गया बताइए मेरे को। अनंत मतलब बड़ा, अनंत से खींच के लेके आ रहे हैं, अनंत बड़का पास से लेके आ रहे हैं, तो छोटा हो जाएगा जी। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, यह है अनंत का। अब हम लोग देखते हैं कि सर यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रख दे तो तीसरा क्या करते हैं हम लोग, तीसरा क्या, यदि वस्तु फोकस एवं
वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच क्या हो? स्थित हो। चलिए तो हम लोग आते हैं, बात करते हैं। यदि वस्तु क्या है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो बताइए अवतल दर्पण में, तब लोग अवतल दर्पण पाएंगे। ये हो गया मेरा मुख अक्ष, ये अवतल दर्पण है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब बताइए बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु फोकस एवं वक्रता केंद्र, क्या बोल रहा है? वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, लीजिए, के बीच स्थित हो। तो यहां से एक प्रकाश गया, ये टकरा के किससे परावर्तित हुआ? ये परावर्तित हुआ आपका, और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा प्रकाश यूं गया, यूं, और ये टकराकर कुछ इस तरह से गया, और ये इससे क्या हो गया? इससे मिल गया। इससे मिला बाबू, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बना है। आप ध्यान से अगर देखें दोस्तों, ध्यान से देखें तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब बताइए, ये है वक्रता केंद्र, और इधर क्या होगा? बहुत इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो अनंत होगा। क्या होगा? इधर अनंत हो गया, यानी इन्फिनिटी होगा। इधर कुछ नहीं, इधर अनंत है यानी इन्फिनिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी है, और यहाँ वक्रता केंद्र। तो बताइए इधर इन्फिनिटी यानी इधर अनंत, और यहाँ पर वक्रता केंद्र, तो बीच में पड़ा जी, ये वाला वक्रता केंद्र इधर अनंत, इसी का बीच में नहीं पड़ा है, तो ये बीच में पड़ गया। इसका मतलब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहेंगे सर जी प्रतिबिंब बनेगा, फोकस को क्या में लिखना है? अनंत एवं क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र के बीच, यही बनेगा, केंद्र के बीच, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? बीच बनेगा, बोलिए है ना। प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इधर देखिए, इधर अनंत है ना, इधर कुछ नहीं, इधर अनंत है, और यहाँ वक्रता केंद्र, इसका बीच में ये बना है प्रतिबिंब बनेगा। अब आप सर बनेगा कैसा? सर बनेगा कैसा? मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि फोकस से अनंत जा रहा है, बड़का तरफ जा रहा है, अनंत तो बहुत बड़का, तो बड़का बनेगा। कैसा बनेगा? बड़का। ऊपर देखो कैसा है, उल्टा है कि नहीं, यानी वास्तविक, क्योंकि ये दर्पण के आगे है इसलिए वास्तविक, और कैसा? उल्टा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक, अब आगे लोग देखते हैं घटाने वाला। ये आ गया। अब आइए आगे क्या है क्वेश्चन? इतना बात समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन, सर यदि वस्तु फोकस में हो गया, हम क्या लिखते हैं? यहां अनंत लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इस बार हमने क्या किया है? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो हम क्या देखें? हम एक अवतल दर्पण आपके सामने पाएंगे, और ये अवतल दर्पण है, यह है ध्रुव, यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र। अब इस बार हमने क्या किया है? इस बार हमने किया है कि वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत इधर पड़ता है, अब इधर अनंत होगा कहीं, है ना, और वक्रता कहता हम यहाँ पर रख लेते हैं वस्तु को, अनंत पर रख लिए। अब अनंत पर रख लिए तो यहां से किरण गया, ये परावर्तित होकर फोकस हो गुजर गई, और एक किरण को डायरेक्ट हमने भेज दिया वक्रता केंद्र से, ये गया लेकिन परावर्तित होकर वापस लौट गया। तो बताइए कहां बना प्रतिबिंब? कहां पर मिला दोनों किरण? यहाँ, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। लाल से दिखाते हैं, प्रतिबिंब यहां बनेगा। प्रतिबिंब कहां बना?
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बीच, है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बीच में है ना। तो अब बताइए, जब अनंत पे रखे, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत के जगह पर फोकस और वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस एवं क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत को लिख देंगे हम लोग क्या? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बना। कैसा बना बाबू बता? उल्टा, और दर्पण के आगे है वास्तविक। कैसा बना? वास्तविक बना सर, वास्तविक उल्टा एवं वास्तविक उल्टा बना। बड़ा के छोटा, देखिए ये बड़ा ये छोटा बड़ा है जी, कैसे? क्योंकि अनंत से टांग के लेके आएगा इधर, अनंत पे बड़ा, इधर छोटा छोटा। इतना बात समझ में आपका गया दोस्तों? चलिए अब चौथा, 1 2 चौथा तरह है। चौथा क्या लिखते हैं? यदि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इस बार यदि वस्तु को हम कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र पर ही रख दें, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो हम लोग आते हैं, बात करते हैं। ये है मेरा अवतल दर्पण, यह है उसका मुख अक्ष, यह अवतल दर्पण है। साफ दिख रहा जी? दिख रहा साफ ना? यह अवतल दर्पण है। ये हो गया क्या? ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित, तो बताओ वक्रता केंद्र तो यही है, और इसी पर वस्तु हम रख देते हैं। लो भाई, हमने वस्तु को रख दी। जैसी वस्तु रखा, हमारा एक काम, एक बार ये प्रकाश गया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, गुजर गया। एक बार प्रकाश को डायरेक्ट हमने फोकस से गुजार दिया, डायरेक्ट फोकस से गुजारने क्या होगा कि ये दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। थोड़ा वैसे सही करो, क्या हो जाएगा? सीधे निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बना देख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसका जो प्रतिबिंब है वो भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ध्यान देखिए, प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ध्यान देखिए, जब यहां से प्रकाश गया दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या हो गया? फोकस से गुजर गया, इस तरह से फोकस से गुजर गया, गुजर ना जी। और यहां से ये सीधे फोकस से गुजर रहे थे, ये दर्पण से यहां से परावर्तन के बाद ये क्या हो गया? ये इस तरह से आया और कहां मिल गया? वापस मिल गया मेरा वक्रता केंद्र पर ही। तो इसका मतलब ये होता है, ये वक्रता केंद्र पे मेरे को मिल गया, वक्रता केंद्र मिल गया, ये वक्रता केंद्र है। यहां पर ही दोबारा हम क्या हो गया? प्रतिबिंब वापस मिल गया, प्रतिबिंब मेरे को वापस मिल गया इसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब कहां मिल गया? वक्रता केंद्र पर ही मिल गया। मतलब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बदला नहीं, मान वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र पे ही बन गया। तो बताइए प्रतिबिंब कहां बन गया मेरे को? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त हुआ, बोले है ना? कैसा हुआ बाबू? वास्तविक सामने है, कैसा? वास्तविक बना, वास्तविक। और कैसा बताइए? उल्टा है कि नहीं? उल्टा। और कैसा? बड़ा कि छोटा? तो सर वक्रता केंद्र पर रख लिया था, वक्रता केंद्र में मिल ही गया, तो दोनों तो वक्रता केंद्र में, इसका मतलब बराबर, सेम साइड, वस्तु के आकार के बराबर, समान आकार का। डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम? समान आकार का, समान आकार का। इतना बात समझ में आया आप लोग को? अगला लास्ट, यदि
वस्तु ध्रुव यदि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो। अब यहां लिखा हुआ है कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, तो क्या करते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, यह है मुखच, ये हो गया मेरा ध्रुव, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिखना है, वस्तु को फोकस और ध्रुव, चलिए ठीक है। हमने एक वस्तु रखा फोकस ध्रुव, ये इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया ध्रुव। अब क्या बोला है कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख देते हैं यहाँ। ये बराबर किसी रहेगा, यहाँ से ये कुछ इस तरह का, लेकिन ये जो होगा ये कुछ इस तरह जाएगा, और ये है कुछ इस तरह जाएगा। ये यहाँ कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर प्रतिबिंब मेरा बना, यहाँ पर मेरा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो कंसेप्ट लिखा था, वो कंसेप्ट क्या था, लिखा हुआ था कि यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब हम इसको फोकस और ध्रुव के बीच रखा, जब प्रतिबिंब को हमने फोकस और ध्रुव के बीच रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन गया मेरा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी, कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, पीछे। कैसा बनेगा, वास्तविक जी नहीं, उल्टा, दर्पण पीछे चल गया तो कैसा बनेगा, वास्तविक नहीं, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। अब बताइए, उल्टा है जी नहीं, ऐसे इसको भी ऐसे रखे तो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुआ, सीधा, आभासी, और कैसा, सीधा। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इतना बात हम लोग क्या मित्रों, हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग आज अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर की वस्तुओं का प्रतिबिंब पहचानेंगे। एक बात हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग इसको याद रखने का तरीका करेंगे कि शॉर्ट में इसको हम कैसे याद रखें, उसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहां फोकस होगा वहां पर उसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा, और जहां अनंत आएगा वहां पर उसका आंसर क्या आएगा, फोकस आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर फोकस पे वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, चाहे किसी के साथ हो, है ना। जैसे हम लोग अभी याद किए थे कि फोकस पे वस्तु रखे तो अनंत पे बना, अनंत पे रखे तो फोकस बना, और एक था वक्रता केंद्र एवं फोकस था ना। अगर यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा, आंसर क्या रहेगा, वक्रता केंद्र तो बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये तो जस्ट का तस रहेगा एवं, लेकिन फोकस बदलेगा। फोकस क्या बदलेगा, फोकस को क्या में बदलना है, अनंत में, यहाँ लिख देंगे अनंत पर, ठीक है। वक्रता केंद्र एवं अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब। अगर वही क्वेश्चन ऐसा रहा है कि वक्रता केंद्र एवं अनंत पर वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, वस्तु अगर हम वक्रता केंद्र एवं अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब पूछ देगा, प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनेगा। तो वक्रता केंद्र तो बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा, तो जस्ट तो लिखेंगे कि वक्रता केंद्र एवं इस अनंत को कहाँ बदलना है, फोकस बदलना है, क्या लिखेंगे, फोकस। लेकिन एक कंडीशन में नहीं बदलता है, वो क्या था, फोकस एवं ध्रुव, फोकस एवं ध्रुव। इसका जो होता है ना, तो इसका भी यही अपवाद है, अपवाद, ये क्या है, ये आपका अपवाद, एक्सेप्शन ये है, अपवाद, ये अपवाद में याद इसको रखना है। इसका कहाँ बनता है, पीछे, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के ये पीछे बनता है, बस ये अपवाद में है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना शॉर्ट ट्रिक में सीधा फोकस पर रहेगा तो अनंत जहाँ रहेगा वहां फोकस लिखना है। तो बस मित्रों, आज के लिए लेक्चर यहीं तक है ना। अगला पार्ट, अगला वीडियो हम लोग देंगे। जय हिंद, जय भारत।